अस्सलाम वालेकुम, मैं महक जमशेद हूँ और आप मुझे किचन गार्डन पे देख रहे हैं। लेकिन आज हम खाना बनाने नहीं वाले, बल्कि हम बातें करने वाले हैं कुछ खाने के हवाले से, लेकिन बच्चों के खाने के हवाले से। बच्चों के खाने के हवाले से जिस तरह मैंने भी जिक्र किया कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स की कि बच्चा हेल्दी फूड ले रहा है या नहीं ले रहा, कितना ले रहा है, कितना लेना चाहिए। आज कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे जो कि आई एम श्योर ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होंगी अपने बच्चों की बैलेंस डाइट को जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं उस चीज़ में। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं और थोड़ी सी टेक्निकल बात हम पहले करते हैं, और वो है कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, यानी कुछ रिसर्चर्स ने और कुछ एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ को एनालाइज किया है और इस पर स्टडीज़ की हैं, और उसके बाद ये नतीजा कंक्लूड किया है कि भाई 5 ग्रुप्स हैं बेसिकली, जिनको अगर आप मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों का डाइट प्लान बनाते हैं तो वो एक बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड और एक हेल्दी डाइट प्लान है। हेल्दी फूड की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यही समझना ज़रूरी है कि भाई हेल्दी फूड बेसिकली है क्या। हम कहते हैं बच्चे हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी फूड खाएं, लेकिन हेल्दी फूड है क्या, ये हम कैसे समझेंगे। तो हमने इन 5 ग्रुप्स को मद्देनज़र रखना है, और इन 5 ग्रुप्स को जब हम एक मुनासिब मिकदार में अपने बच्चों के फूड में, मील्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो फिर एक यकीनी तौर पर बैलेंस डाइट की तरह सामने आएगा। तो सबसे पहला ग्रुप हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप, और वो है ग्रेन्स, यानी कि अनाज। अनाज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यानी अनाज में हमारी गंदम, चावल, बाजरा, जौ, मकई और इनकी जितनी भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, सूजी हो गई, दलिया हो गया, और फिर आगे उनसे बनी हुई प्रोडक्ट्स यानी रोटी, ब्रेड, पास्ता, चावलों से रिलेटेड चीज़ें, ये तमाम चीज़ें हमारी आ जाती हैं जी ग्रेन्स के जो ग्रुप है उसमें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी मेजॉरिटी एनर्जी है ना वो हमने इस ग्रुप से लेनी है। हमारे यहाँ बेसिकली ये होता है कि हम मोस्टली, अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, पाकिस्तान की बात, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पर हम इस ग्रुप में से 2 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेते हैं वो है जी गंदम, चावल और उनकी बाय प्रोडक्ट्स। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमें अपने इस ग्रुप में ऐड इन करने की ज़रूरत है विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू किड्स मील या किड्स हेल्दी डाइट। अगर हम बात कर रहे हैं तो गंदम, इट्स ओके, गुड, हमें ज़रूर ऐड करना है, बट नॉट जस्ट गंदम। मल्टी ग्रेनिंग की आदत हमने अपने बच्चों में डेवलप करनी है। हम अगर एज अ मुस्लिम बात करें तो हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो उसमें हमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल मिलता है जौ का। तो जौ एक बहुत ही हाईली न्यूट्रिशनल ग्रेन है। अगर हम आयरन की बात करें, फाइबर की बात करें, और बहुत सारे इसमें बाय न्यूट्रिशंस आते हैं, और ये बहुत ही एक हाईली रिकमेंडेड ग्रेन है हर एक के लिए वैसे तो, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए। जब हम बच्चों की बात करें, आप बच्चों के लिए रोटी बनाते हैं जिस तरह, बड़ी सिंपल से पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको देख लें, आप उसके अंदर थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें ऐड कर लें। आप गंदम का आटा तो डाल ही रहे हैं, उसमें थोड़ा सा जौ का आटा डाल लें, थोड़ा सा चोकर डाल लें, या आप उसके अंदर थोड़ा सा बाजरे का आटा ऐड कर लें। इससे टेस्ट भी डेवलप होगा आपके बच्चों का और उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी वो मिलेगी जो मिलनी चाहिए। पास्तास हमारे बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, पास्तास कोशिश करें आप होल ग्रेन वाले यूज़ करें। मार्केट्स में बड़ी इजीली मिल जाती हैं आजकल, ये चीज़ें नहीं मिलती, आप खुद अपने घर पे कोशिश करें बच्चों को किसी तरह से एंगेज करने की इन चीज़ों में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप हमारा ग्रेन है। अच्छा, तो अब हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, यानी दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इज़ प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारी बॉडी को बिल्ड करने में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हमारे बालों से लेके हमारे पैर के नाखूनों तक और यहाँ तक कि हमारे जो खून के खुलिये हैं वो तक, ये तमाम चीज़ें प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन का इसमें बहुत अहम हिस्सा है। और प्रोटीन डाइट हम जिस तरह देखें तो बहुत ही कॉमनली यूज्ड या बहुत ही फेमस या बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड होती है बच्चों के लिए कि प्रोटीन डाइट दें आप। प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हमारे अंडे आ जाते हैं, दूध आ जाता है, दालें आ जाती हैं, गोश्त आ जाता है। ये तमाम चीज़ें जो कि प्रोटीन के ग्रुप में आ जाती हैं। अंडे, दूध और दालें, ये तो सारी हो गई वो चीज़ें जो कि नॉन मीटी हैं, यानी कि गोश्त से रिलेटेड नहीं है। फिर गोश्त में हम फ़िश देखें, बीफ देखें, मटन, चिकन, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बच्चों की डाइट को
मल्टीपल चीज़ों के साथ इंक्लूड करें, एक चीज़ पे ना लगें। अगर मछली जिस तरह फैटी एसिड्स हैं मछली में या ओमेगाज हैं जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगाज और जो फैटी एसिड्स मछली में पाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इट डजंट मीन कि आपने अपने बच्चे को चिकन नहीं देना या आपने अपने बच्चे को बीफ नहीं देना। हर चीज़ के जो अल्लाह ताला ने बनाई है उसकी अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रखी हैं। तो हम जब सारी चीज़ों को हर ब्लॉक में से कुछ ना कुछ लेंगे तो एक पाए हमारी बनेगी बच्चों के फूड की, जो कि एक मुकम्मल तस्वीर होगी। अगर एक चीज़ मिसिंग है उसमें से तो ऑब्वियसली वो जिक्सा आपका कंप्लीट नहीं होगा। जब आप इस जिक्सा को कंप्लीट करेंगे तो वो एक बैलेंस्ड पिक्चर बनेगी। तो कोशिश करें कि जो 5 ग्रुप्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें से हर चीज़ थोड़ी थोड़ी अपने बच्चों के खाने में तमाम मील्स में ऐड इन करें ताकि वो एक बैलेंस डाइट के तौर पर सामने आए। अच्छा जी, ग्रुप नंबर 3 की बात करते हैं, सबसे ट्रिकी ग्रुप और बच्चों का सबसे नापसंदीदा, यानी कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स तो हमारे बच्चों के सामने नाम ही ना लें, आपके बच्चों के सामने आप सब्जियां खाने की बात करें। रह गई बात फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स चलें कहीं ना कहीं बच्चे कुछ ना कुछ उसको मंचिंग कर ली, कुछ थोड़ा बहुत खा लिया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक टिप अगर दूँ शेयर करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, जो कि कुछ सक्सेसफुल भी है कुछ अनसक्सेसफुल भी है एज अ मदर, जो कि मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम और इतने सालों में सीखा है कि शुरू से अपने बच्चों को आदत डालें हर चीज़ की। जब हम शुरू में कहते हैं ना अच्छा चलो ठीक है नहीं खा रहा, इट्स ओके इट्स फाइन, कोई बात नहीं, कुछ और खा ले कुछ और खा ले कुछ और खा ले, तो वो बच्चा आपका फिर हैबिचुअल हो जाता है एक चीज़ का। इस चीज़ के बारे में भी हम बात करें, जो एपेटाइट बच्चों की डेवलप कैसे करें हम। लेकिन आज हम फूड ग्रुप्स की बात करें, तो फूड ग्रुप्स की हम बात करें अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है ना वो है कि आप रेनबो डाइट। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने रेनबो डाइट का नाम सुना हो और बहुत सारों ने ना सुना हो। रेनबो डाइट इस बेसिकली के एक्सपर्ट कहते हैं आपने जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करनी है ना अपनी डाइट में, अपने बच्चे की डाइट में स्पेशली अगर हम बात करें अभी जिस तरह, तो आपने मुख्तलिफ रंगों को इसमें शामिल करना है। मुख्तलिफ रंगों की सब्जियां ऐड इन करें, मुख्तलिफ रंगों के फल ऐड इन करें। उससे क्या होगा, हर चीज़ की ना एक अलग खसूसियत है, अल्लाह ने उसको एक अलग खसूसियत दी है। आप पीली सब्जियां या पीले फल ऐड कर रहे हैं तो उनमें अलग तरह के विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं। हरी सब्जियों के बारे में ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि कितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। पर्पल कैबेज आ जाती है, पर्पल हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं, प्लम और इस तरह के रेड फ्रूट्स आ जाते हैं, रेड वेजिटेबल्स आ जाती हैं। तो अपने बच्चों के खाने में ये तमाम चीज़ें ऐड करने की कोशिश करें। अच्छा जी, तो इन 3 ग्रुप्स की हमने बात कर ली है। अब 2 हमारे ग्रुप्स रह गए हैं। ग्रुप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 4 में आ जाती है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन कोशिश करें कि अपने बच्चों की जो हमारी डाइट है, यूजुअली हमें ये होता है अच्छा बच्चा कुछ नहीं खा रहा दूध दे दो, कुछ नहीं खा रहा दूध दे दो। ये ना करें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके बच्चा जो दूध है ना वो आपके बच्चे की एपेटाइट को और कम कर देगा। तो वो एक हेल्दी डाइट नहीं रहेगी। दूध दीजिए ज़रूर, दूध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लिमिटाइज करके। इसके अलावा आप जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें। दही इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में दही का इस्तेमाल करें। दही से ना सिर्फ आपके बच्चे को कैल्शियम मिलेगी, बल्कि इसके अलावा लैक्टिक एसिड्स होते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके बच्चे के जो इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है, जैसे कुछ बच्चों को रिफ्लक्स का मसला होता है या डाइजेशन का मसला होता है, उन बच्चों के लिए दही इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इसके अलावा चीज़, पनीर, जितनी भी दूध की बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड इन करें, तो वो आपका जो डेयरी का ग्रुप है ना वो भी इनकॉर्पोरेट होगा। तो ग्रुप नंबर 5 की अब हम बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप एंड मोस्ट ट्रिकी वन इज़ वेल, बिकॉज ये है फैट्स, शुगर और जितने भी हमारे ऑयल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो हम यूजुअली ये करते हैं कि हम फैट्स हो या ऑयल हो या फिर शुगरी चीज़ें हो तो उनको हम बिल्कुल ही विलन कंसिडर कर देते हैं और उनको बिल्कुल चाहते हैं कि नहीं बच्चा ले ही ना। दिस इज़ रॉन्ग। किसी भी चीज़ को आप एक्सक्लूड ना करें अपने बच्चे की डाइट से, क्योंकि हमारे लिए शुगर, फैट्स, हमारी बॉडी के लिए तमाम न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैलेंस कैसे करना है वो आपने देखना है। आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना दें, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल करें, हेल्दी ऑयल्स का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, जो अच्छे ऑयल्स हैं उनको इस्तेमाल करें अपने बच्चों की डाइट में। बटर, देसी घी, खुद में घर पे आप बहुत आसानी से बटर और देसी घी बना सकते हैं, वो बनाएं, वो शामिल करें। और जहाँ तक बात रहेगी शुगर की, तो चीनी का इस्तेमाल इज़ नॉट बैड।
जब तक कि आप उसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हर चीज़ मयाना रवि से अच्छी लगती है। किसी भी चीज़ में आप बिल्कुल हाथ ना रोक लें और बिल्कुल एक हद से एक्सीड ना कर जाएं। जब आप मयाना रवि रखेंगे हर चीज़ में तो फिर वो चीज़ें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी। तो आज हमने ये जो 5 ग्रुप्स डिस्कस किए हैं ना, आप कोशिश कीजिए कि आप खुद भी इस बारे में बहुत सारी रिसर्चेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप गूगल पे जाएं, आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाती हैं, बेशुमार यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन मैंने कोशिश की कि एज अ पेरेंट, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सवाल सबसे ज़्यादा उभरता है कि हेल्दी फूड हेल्दी फूड हेल्दी फूड, हम हर दिन इसकी रट सुनते हैं, तो थोड़ी सी कोशिश की कि हम हेल्दी फूड को एक्सप्लेन कर सकें। और इन 5 ग्रुप से आप कोशिश करें कि अपने बच्चों के मील्स को इनकॉर्पोरेट करें। इन 5 ग्रुप की थोड़ी चीज़ें ऐड इन करें ताकि आपके बच्चों का मील एक हेल्दी मील बनकर सामने आ सके। आई होप कि आज की वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की अगर और हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंच सकें, और अपना फीडबैक देने की भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। खुदा हाफिज़।